तो वोटिंग को महज 2 से 3 दिन बचे हैं और अब जनता अपना मन लगभग बना ही चुकी है कि आखिरकार उसको किसे जिताना है, प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। और चंदला विधानसभा की अगर बात करें तो हम बारीगढ़ में हैं। बारीगढ़ के वासी आखिरकार क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या उथल पुथल चल रही है, हम बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर पुलिया में बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। किस बात का इंतज़ार है ये उन्हीं से जानते हैं। बगल में 2 मंच हैं जहाँ पर अखिलेश यादव की सभा होने वाली है, तो ये समझेंगे कि आखिरकार वो क्या इस सभा को लेकर आए हैं या फिर यूं ही समय पास किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार, चंदला विधानसभा की क्या स्थिति है? चंदला विधानसभा की स्थिति ठीक है, लेकिन अभी जनता के बीच में 2 मत चल रहे हैं। कैसे? कुछ पार्टियां विकास को लेकर मत है, कुछ रोजगार को लेकर मत चल रहा है। इसके बीच में अब देखो आगे क्या होता है। जहां तक कहें तो अपने क्षेत्र में हम अच्छा से अच्छा नेता चाहेंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सा नेता ऐसा है जिसकी बातों से आप प्रभावित हैं, जिसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, नेता जो भी होता है लेक्चर बहुत कुछ देता है, लेकिन हमें करने वाला नेता चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कौन है करने वाला? कुछ तो पता होगा। लोगों ने जो बात कही है, किसकी बात पे विश्वास है आपको, किसकी सरकार पे विश्वास है आपको? हमें देखिए सरकार से लेना देना नहीं होता, हमें तो नेता से लेना देना होता है कि जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। कौन कर सकता है आपके क्षेत्र का विकास? अभी तो देखो फिलहाल में अभी हमें कोई सही नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे समझते हैं क्या होता है। अब आगे 2 दिन का समय बचा है। जनता को और देश को और नगर को और संसद को बदलने के लिए 1 घंटा ही बहुत होता है। चलिए, तो अभी डिसाइड नहीं किया कुछ भी। दादा क्या नाम है आपका? अम्मा ना बोल पाइए साहब, ना ऐसे बोलो। अरे कुछ अरे ये तो बोला कि क्या बोल दे। किसकी हवा चल रही है? किसकी हवा चल रही है? हवा तो सबका चल रही है, सब नेतन का चल रही है साहब। पर जिसका कहोगे उसके बोल देंगे। हम नहीं, हम किसी का नहीं कहेंगे। आप बताएं। आप बोलो। आप किसानी करते हैं क्या? किसानी करते हैं साहब। क्या मिल रहा? किसानी में फायदा हो रहा है? फायदा बिल्कुल हो रही है। पानी लाइट सब बढ़िया मिल रहा है? अरे मिल रहा है, नहीं मिल रहा हुआ है। कैसे? ये क्या बात? नहीं मिल रहा है। सरकार कुछ दे रही है? सरकार के योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ मिलता है। क्या क्या मिल रहा है? अब वो गल्ला मिल रहा हुआ है। कमी कुछ नहीं है, थोड़ा बेरोजगारी की कमी हाँ है। मतलब थोड़ा बेरोजगारी ज़्यादा छाई हुई है अपने क्षेत्र में। भाजपा की सरकार में 30 वर्ष में जो 30 वर्ष का युवक है पढ़ा लिखा, फार्म डालिए, 40 वर्ष का परीक्षा दीजिए और 60 साल का हो जाए तो ओवरेज हो जाए। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी आने वाली है? बिल्कुल आने वाली है, क्योंकि कांग्रेस आए, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कहा नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी आएगी ये निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ ये मत जरूर है कि इस बार पार्टी किसी की भी बहुमत से नहीं आ रही है। चेंज होगी, बदलाव होगा, पार्टी का बदलाव। इस बार परिवर्तन होगा पक्का 100 में 100%। तो केवल प्रत्याशी में परिवर्तन होगा या सरकार में? सरकार में परिवर्तन होगा। जब प्रत्याशी परिवर्तित होगा तब तो सरकार बनेगी। यस, कांग्रेस सरकार आएगी। हाँ, 130 सीटें आएंगी, 130+ सीटें आएंगी। उसकी वजह ये है कि भाजपा जब तो यहाँ तक 18 साल तक राज किया, 18 साल में कुछ काम नहीं हुआ। मैंने युवाओं को कुछ किया नहीं, उनने रोजगार दिया नहीं है। पढ़ा लिखा युवा भजिया तल रहा है, दुकान खोल रहा है, टायर पंचर कहीं को। दादा, लोग कहते हैं कि क्षेत्र में गायों की बहुत समस्या है, गाय परेशान कर। हाँ यार, समस्या का उनका क्या दिक्कत है यार, फसल खा ही रहे हैं। हाँ फसल उजर रही है। आपके जो पुराने विधायक कहते रहे हैं कि हम सब समस्या निपटा देंगे, नहीं कर रहे, उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने नहीं किया। हमारे क्षेत्र से जो विधायक था उसने अपने क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। इस 5 साल में क्या लगता है कौन अच्छा कर पाए? अब तो हम यह चाहते हैं कि हमारे गौवन का बंधेज हो जाए, अच्छी फसल हो, सबको अच्छा चाहते हैं, ऐसा अपन विधायक चाहते हैं ना। सस्ती हो जाए, बिजली सस्ती हो जाए, तेल भी सस्ता हो जाए, और गाँव का जो आवारा फिर उनका बंदेज हो जाए, अच्छी तरह से फसल हो, और जो उन्हें गैस सिलेंडर सस्ता हो जाए। हर चीज सस्ती, महंगाई ज्यादा हो चुकी है। सिलेंडर शिवराज सिंह चौहान दे तो रहे हैं बहनों को, दे तो रहे, कहाँ पता दे नहीं देते कि विश्वास हुई उन लोगों का? नहीं हो, कोई घोषणा कर तो दी थी उन्होंने। घोषणा करी क्या होता है, लेकिन जो नीचे बैठे हुए अधिकारी हैं वो लोग नहीं ये सब योजनाओं का लाभ देते हैं। वो कहते हैं ये सब है। और फिर ये नौ योग्य पढ़ा लिखा इंसान है, भर्ती तो निकाल दे, 70-80 हजार निकाल देते हैं, लेकिन वो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। बेरोजगार आदमी बहुत कर रहे हैं, बेरोजगार आदमी परेशान है। हाँ, पेंशन भी खा रहे हैं, कर्मचारियों की पेंशन भी खा रहे हैं।
इससे अच्छी तो कांग्रेस है। और आप ये भाजपा का भगवा डाले हैं? भगवा नहीं है, ये हनुमान जी का है। हनुमान जी का है। जय श्री राम। हनुमान जी के भक्त हैं? हाँ, बताइए, हनुमान जी सबके हैं। सबके हैं। हनुमान जी तो क्या लगता है कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की आएगी। आपके प्रत्याशी कैसे हैं? उन्होंने पिछले साल जो है वो पिछले 2 बार से हार रहे हैं, जनता में लगातार उनका संपर्क रहा? बिल्कुल रहा, बिल्कुल रहा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। वो आते रहते हैं बीच बीच में। इस बार कांग्रेस की सरकार। बिल्कुल आते हैं वो, ये राइट बात है। और मेन क्या है, कांग्रेस आने की मेन रीजन ये है कि यहाँ पर क्या है कि 18 साल तक जब तक भाजपा रही है, भाजपा रहने की वजह से यहाँ पर काम हुआ नहीं है। जब काम नहीं हुआ है, जब आदमी परिवर्तन करेगा, न्यू सरकार ले आएगा, जो जॉब वगैरह निकलेगी, युवाओं को मिलेगा। आपके यहाँ पुष्पेंद्र अहिरवार की सभा चल रही है, अखिलेश यादव आने वाले हैं, क्या फर्क पड़ेगा? उम्मीदवार की देखिए, उम्मीदवार यहाँ का लायक है, उम्मीदवार पुष्पेंद्र भैया। हाँ, इस बार उसकी यहीं से वही निकलेगा। हाँ, जीतेंगे, पुष्पेंद्र भैया जीतेगा यहाँ से। क्या वजह है? वो लायक बार है। हर जगह, हर गांव में पानी की व्यवस्था, कहीं की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था की है उसने। बिना पद में रहे? बिना पद में रहे से सर, हमारे गांव में खुद। हाँ, कौन सा गाँव है आप? मुड़हरा गाँव है मेरा। हाँ, वहाँ जाग हो रही थी कि कहा रहा हूँ तो कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, पुष्पेंद्र भैया ने अपने आप करवाई वहाँ पे व्यवस्था पानी की। तो विधायक जी ने नहीं करी? हाँ, विधायक जी कहाँ? विधायक जी तो दांदागर्दी का पुलिस का बढ़ा, कर्मचारी सर 10 बजे स्कूल है, 2 बजे रात है, क्या करवा? हम माँ डाल गरीब आदमी है ना, हमारे न, और तुम्हारे पैसा है थानेदार के 20,000 दे, हमारा दाई चुत गए, हम हाथ पाँव तोड़ डाले। तो इसीलिए आपने समाजवादी पार्टी का झंडा थाम लिया? हाँ, बिल्कुल थाम लिया। आप समाजवादी पार्टी समाजवादी के हैं, वहाँ में कुछ नहीं हुआ। भाजपा में धांधा कर दी, पटवारी से 2 रुपया लांग मोदी 50 रुपया मांगा था, 100 रुपया। पक्का जो है हाँ। समाजवादी पार्टी निकली, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात को। अच्छा, हाँ, कैसे? पक्का। कैसे? कांग्रेस को, भाजपा को हम देखते थे कि बुढ़े हो गए, हमारे साथ में अत्याचार छोड़ के अपना ही लाता छोड़, कुछ होता नहीं, इसलिए हम जो तीसरी पार्टी लाना चाहते हैं। हाँ, तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी बढ़िया काम करेगी? बढ़िया तीसरी पार्टी है, बढ़िया काम तो करेगी, देखेंगे उसको भी कि करती है कि नहीं करती तो हटा देंगे उसको भी। हाँ, इस बात हम जो है इसको जनता के लिए यही रहा है कि बस देखेंगे कौन क्या। हम इसको जो है इसके बाद जिता के रहेंगे। हाँ, पक्का है, इस बार जीतेगी विधानसभा, पक्का जीतेगी, इस बात की गारंटी है। चलिए, तो बाबा की गारंटी है कि पुष्पेंद्र अहिरवार जीत रहे हैं। क्या नाम है बाबा? सीताराम विश्वकर्मा। कहाँ के हैं? खड्डी पहाड़क। तो चंदला विधानसभा लगता? हाँ, लगता है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? ये चुनाव में लग रहा है कि समाजवादी पार्टी निकल रही है। उसी की रैली में आए हैं क्या? हाँ, उसी की रैली में नहीं आए हैं, सारी रैली में जाता हूँ। अच्छा। हाँ, सब देना रहा हूँ। तो क्या पैसा देते हैं रैली वाले? गैर पैसे वाला नहीं हूँ मैं। हाँ। गैर पैसे वाला हूँ। तो सबकी रैली में जाते हैं? हाँ, सबकी रैली में देखने जाता हूँ। हाँ। कि किसका कैसा चुनाव चल रहा है। हाँ। कितना व्यवहार है। हाँ। क्या है, इससे मैं जाता हूँ। तो क्या लग रहा है आपको इस बार? मेरे को ये लग रहा है समाजवादी ने कर रही है, क्योंकि घूसखोरी भाजपा से चली है, गुंडागिर्दी कांग्रेस से चली है। अब गाँव में जो प्रधान हो जाते हैं, विधायक उनके ऊपर कड़ा शासन नहीं लगाता है, परमट भी कर जाते हैं, न कॉलोनी आती है वो भी कर जाते हैं, कोई लाभ नहीं मिल रही है। इसलिए है समाजवादी पार्टी निकल रही है, सब कोई उनसे आरोप हो चुका है। अच्छा, आप चूंकि इसी विधानसभा के हैं, पुष्पेंद्र अहिरवार अभी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, इसके पहले बसपा से भी लड़े हैं, तो जनता के मन में ये नहीं लग रहा कि ये बार बार पार्टी यहाँ से के मन में ये लग रहा है कि जो है पुष्पेंद्र अहिरवार है, हम इसी को जिताना है। समाजवादी पार्टी से बिल्कुल हमें व्यक्तिगत वोट देना है उसे, क्योंकि उसको डील, उसकी भाषा, उसकी जो लेन देन, वो जो है सत्य भाषा बोल रहा है। इसलिए से पार्टी से कोई मतलब नहीं है, समाजवादी पार्टी में उसके डील के द्वारा से आ रही है। ये लड़के तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत। हाँ, वो कहने दो, इससे क्या है, कोई होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई भाई साहब जो है भाजपा का होगा। पार्टी का नहीं है, आम जनता है, उनका मैं भी हूँ। हाँ, बिल्कुल कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी पिछले 2 बार से हार रहे हैं, लेकिन इस बार सहानुभूति की लहर है, अच्छे आदमी वो कह रहे होंगे, वो ठीक है, पर लेकिन रही में ये समाजवादी पार्टी की लहर है, ये निकल रही है, अब बिल्कुल निकल जाएगी।
क्योंकि आरो 6 आदमी दोनों पार्टियों से देखते देखते न जाने कितने दिन से राज किया है, कोई लाभ मिला यहाँ? वो तो पहाड़ बेचते हैं, बालू बेचते हैं खदान की। पुष्पेंद्र की क्या गारंटी है कि वो नहीं पुष्पेंद्र नहीं बेचेगा और तनख्वाह लगा देगा, ये वो कह रहा है कसम खा के, नहीं काला मुंह कर देना कह रहा है। अच्छा। हाँ, अगर आ जाऊं दोहरा के तुम्हारे विधानसभा में तो काला मुंह कर देना। हाँ, ये बात कह रहा है, इसलिए से सारी जनता पुष्पेंद्र के लिए कह रही है। किसानों को जानवरों की बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में। और जानवर पुष्पेंद्र विधायक नहीं था, कोनो पद में नहीं था, और 7 लाख का सामान जानवर के लिए ले आया था, और जो है वो बंदेज कर रहा था। तो जो यहाँ का विधायक था चंदला को, उसने कलेक्टर के यहाँ आरोप भी लगा दिया था कि जानवर मर जाएंगी। तो बताओ, अब जब कलेक्टर का आदेश नहीं मिलेगा तो वो क्या करे? तो वो सामान अभी पड़ा है उसका, जब उन्हें चंदला विधानसभा में। तो अब जब इतनी सुविधा दे रहा है तो वो तो समाजवादी पार्टी में जनता आएगी। जनता है बेचारी, गरीब जनता है। चलिए, तो समाजवादी पार्टी की बात है। दादा, क्या नाम है आपका? लाल कितना सहमत है इनकी बात से? जीतेगी समाजवादी पार्टी? जीतेगी। हम तो वही के दायबे, वही का कहिया। हाँ। काहे? अब वो के वचन से दायबे। हाँ, क्या वचन दे? वो वचन दे रहा हूँ कि मैं सब तुम्हारे साथ में जनता की। हाँ, तो वचन तो सब नेता दे थे। नहीं देते हैं। पर अब बदलाव लेगा ना, कि अब एक देते रहे हैं, तो ये नौमत है। अब बदले का है, मतलब बदले का। तो वो जीत जाइए। ये तो यही के समझ में आ रही है। साइकिल नाम का है? नाम बताओ। पुष्पेंद्र। काम करो है 5 साल पीछे। हमारे तो नहीं आया पता कि काम करो कि नहीं करो। तो यह है कि यह प्रत्याशी ठिकाने का देखा। चलिए, तो बुजुर्गों का कहना है कि ये जो तमाम समस्याएं रही हैं उनको लेकर पुष्पेंद्र ने पिछले 5 वर्षों में लगातार काम किया है और तमाम समस्याओं को लेकर जो है सुलझाई हैं। क्या नाम है आपका? खेम कुशवाहा। बताएं खेमचंद, क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल बढ़िया है, बहुत गलत चल रहा माहौल है यहाँ। कैसा? कोई ना सड़क यहाँ सही बनी है, ना कोई सुविधा है बढ़िया, दवारे से काम होता है यहाँ। पुलिस थाने में जाए, पुलिस थाने वाले कोई नहीं सुनते हैं। अच्छा। हाँ, गरीब आदमी को कुछ नहीं सुनते हैं यहाँ लोग। यही बोलते हैं कि वो बड़ा आदमी है भाई, उससे तू रफा दफा कर ले, वो काम सही रहेगा, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। नेताजी लोगों से नहीं बात करते, विधायक जी से बोलो, कोई कुछ नहीं होता है यहाँ। क्यों? विधायक जी से क्या बात करनी? हम गरीब आदमी, हम तो थाने जाएंगे ना रिपोर्ट लिखाने कुछ के लिए। नहीं, लेकिन अगर पुलिस नहीं सुन रही तो फिर जनप्रतिनिधि इसलिए हैं कि वो आपकी बात सुने। कोई नहीं सुनता है यहाँ। अभी हमारे यहाँ 10 साल से सड़क बंद हुई है, हम दूसरे के खेत से निकलते हैं यहाँ, तो जिसका सड़क पड़ी है ज़मीन तो उसका काम करते हैं। अगर वहाँ काम नहीं करेंगे तो रास्ता बंद करते हैं। हम लोगों को कम से कम 100 वोट हैं, 100 वोट के लिए कहीं निकलने के लिए रास्ता नहीं है हमारे लिए। तो इस बार क्या लग रहा है, हवा किसकी है? देखो अब जिसकी बने सरकार। अरे 2 दिन बचे हैं, अब अभी भी क्या देखना? अब तो देखो जिसकी बनेगी वही बहुत है, जो कोई। अरे भाई, जब परेशान हो तो कुछ करना पड़ेगा ना। नहीं, सरकार तो बनी, मतलब कामयाब होगी जब ही तो। प्रत्याशी कौन आपके यहाँ, कौन सा मजबूत प्रत्याशी समझ में आ रहा है? अभी तो मतलब यही समझ में आ रहे हैं। कौन? यही साइकिल। हाँ, लग रहा है कि साइकिल निकल जाएगी। हाँ, चलिए, बढ़िया है। तो लोगों की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो अपनी जो प्रत्याशी है साइकिल के, वो आगे निकल रहे हैं। क्या नाम है दादा जी? क्या नाम है? मेरा धनीराम बाबा। कहाँ के हैं? मैं यही बारीगढ़ का निवासी हूँ। क्या हाल है बारीगढ़ में माहौल चुनाव? माहौल तो अपना साइकिल का बहुत अच्छा चल रहा है और अब इसको तो आगे ही निकलना है इसी को। अच्छा। हम लोगों का पूरा समर्थन है, जितना भी है बारीगढ़ का सहयोग, समाजवादी और अन्य आदमी भी, तो सारे के सारे जो है साइकिल पे वोट देने। क्या वजह है? प्रत्याशी में ऐसी खास बात है या समाजवादी पार्टी में इतनी अच्छी क्वालिटी है? हम तो प्रत्याशी की मानते हैं। प्रत्याशी में तो कोई ऐसी खास चीज़ है कि लगनशील है, मेहनतशील है, कर्मकारी है, सबकी सुनता है, अच्छे काम करने के लिए तैयार हम लोगों के साथ में। नहीं, पार्टी तो बहुत मजबूत है ही है।
पार्टी तो यहाँ समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कहाँ मजबूत नहीं है, लेकिन वो हमारा जो प्रत्याशी है वो जो है सक्षम है हम लोगों के लिए। हमें विश्वास है उसके ऊपर कि वो हमारी सब लोगों की सेवा करेगा, सुनेगा सब लोगों की। चलिए, सेवा करेगा, सुनेगा। दादा क्या नाम है आपका? यहाँ के नहीं है, छिंदवाड़ा के हैं। छिंदवाड़ा के हैं, चलिए। क्या नाम है आपका? कल्याण यादव। कहाँ के हैं? छिंदवाड़ा की। चलिए, तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो साइकिल के प्रत्याशी है यानी पुष्पेंद्र अहिरवार पिछले कई वर्षों से लगातार क्षेत्र में रहकर लोगों की सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी बात मानते हैं और बुजुर्गों को ये लगता है कि वो एक ऐसा प्रत्याशी है जिसको पास में बिठाकर वो अपनी बात कह सकते हैं, अपनी समस्याएं सुलझा सकते हैं। आने वाली 17 तारीख को ये पूरी जनता जो है किस तरफ जाती है, उनके मन में जो चल रहा है, क्या मशीन में जाकर वही वोट, वही बटन दबेगा, ये 17 तारीख को पता चलेगा।